गुड मॉर्निंग। थोड़ा छत का फायदा तो उठाना चाहिए। मैंने हमेशा सोचा था कि बर्फ में कुछ ऐसा करूंगी, और बिहाइंड मी इज वेरी ब्यूटीफुल बर्फ। बाइक पे बैठने से पहले मुझे लग रहा है थोड़ा सा वार्म अप करना बहुत जरूरी है। रात बहुत बढ़िया गई, सोते सोते 12 बज गए। टाइम की बचा दिया था ऋषि जी ने। और वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। कैसी रही? बहुत ही बढ़िया। मिली आई? अच्छी आई आज। थके हुए थे 2-3 दिन से, आज भी ट्रेवल करेंगे। यस। नो रेस्ट। मेरा मन नहीं आज राइडिंग जैकेट पहनने का। कुछ टिप्पणी? देख ले, वो राइडिंग जैकेट अपने सामान में फिट नहीं होती है। आई ट्राई। थोड़ी मोटी होती है, हैवी होती है। अगर फिट हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। यहाँ हमने बैठ के रात को बॉनफायर के मजे लिए। उधर भी बहुत ज्यादा बर्फ है, हल्की हल्की इन पहाड़ों पे। यहाँ हवा बहुत ठंडी है, बिकॉज बर्फ की जो सिकाई होती है, बर्फ जब मेल्ट होती है तो जिसकी हवा आती है। हमारी साथ वाली प्रॉपर्टी में बहुत प्यारे प्यारे से मेवे हैं, दिखाओ। बहुत सारे कद्दू रखे हुए, इफ यू कैन सी। आप हर प्रोडक्ट, हर चीज़ अपने साथ कैरी नहीं कर सकते जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो इतना मुझे समझ आ गया कि अगर स्किन ड्राई हो रही हो या ऑयली हो रही हो तो उसको कम चीज़ों में कैसे उस चीज़ को हम ठीक कर सकते हैं। जैसे पिछले 2 दिन में मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही थी, तो उसको मैंने बहुत एक सिंपल चीज़ से कवर अप करने की कोशिश करी। वो है पेट्रोलियम जेली। यू कैन यूज़ इट। छोटी सी होती है, अपने ट्रैवल बैग में डाल दीजिए। जब आपको लगे थोड़ा सा ड्राइनेस, स्पेशली फोरहेड पे या चीक्स पे आपको लग रहा है कि मेरी स्किन ड्राई हो रही है, तो आप हल्का सा, बिल्कुल थोड़ा सा अपने हाथ पे लेके उसको अपनी सिंपल नॉर्मल सनस्क्रीन में ऐड करके यू कैन अप्लाई इट। ड्राइनेस खत्म हो जाती है। ये छोटी सी चीज़, ये छोटी सी जेली अगर आपके हेल्प आ जाए तो भले भले। मेरे तो बहुत हेल्प आ रही है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को ज़रूर बताओ ये ट्रिक। सो अब हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। मुझे लग रही है भूखी भूखी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या खिला रहे हो स्पेशल? आलू परोठा, अंडा बॉयल है, ब्रेड ऑमलेट। ये मैंने बोला था आलू पराठा, ऋषि ने बोला था ब्रेड ऑमलेट। ऋषि मेरी बेइज्जती करने वाले थे, इसलिए मैंने ऋषि खुद रिकॉर्ड करे, मैं खुद ही बता देती हूँ कि मेरा पराठा था। अब रिकॉर्ड करो, है ना? वही एज यूजुअल पराठा। 3 बाय पराठा एंड बॉइल्ड एग एंड ऋषि जी खाएंगे ये। एक्चुअली हमारा कोई टाइम नहीं होता कि इस टाइम हम कब रुक जाएं, क्या खा लें। और मेरा ना पता नहीं क्यों इस बार पहाड़ों पे आके मैगी खाने का बिल्कुल मन नहीं है। आई डोंट नो व्हाई। साउंड स्ट्रेंज बट आई डोंट नो व्हाई। हद से ज्यादा कोई खा लेगा तो फिर ऐसे ही होगा। हाँ, ये भी हो सकता है। अब कुछ जाता है। कभी भी मुंह से इस बंदे के अच्छे शब्द नहीं निकलेंगे मेरे लिए कि हाँ यार ये ठीक कर रही है, कोई बात नहीं, खा ले जो खाना खा ले। ऐसे थोड़ी होता है, गलत तो गलत ही है। आई थिंक ये लोग अपने टेंपल जा रहे हैं। मेरे ख्याल से कुछ पूजा चल रही है यहाँ पे। मैं जब भी पहाड़ों पे आती हूँ मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जितने दिन भी पहाड़ों पे रहूँ अपने बाल जरूर धोऊं। लेकिन शिमला में ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन सांगला में मैं कंडीशनिंग, पता नहीं पहाड़ों के पानी में ऐसा क्या जादू होता है, मेरे बाल बहुत अच्छे कर देता है। मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स। आपने हेड वॉश किया? मैंने वैसे नॉर्मल वाटर से। आपको नहीं लगता ऋषि मेरे बाल बहुत अच्छे कर देता है ये? मेरे भी कर देता है। मेरे कर्ली हेयर काफी स्ट्रेट हो जाते हैं। और मेरे स्ट्रेट बाल और स्ट्रेट हो जाते हैं। तो अब जल्दी से पैकिंग करते हैं, जो थोड़ा सा सामान बिखरा पड़ा उससे समेटते हैं। और फिर आप चलाओगे मैं चलाऊं? तू चला ले आज। चल आज मैं चला लेती हूँ, क्या बात होगी ऐसी। और वो व्यू देखो यार, सामने वो दिख रहा है, वो देखो, वो वाला। यहाँ से मैं आपको ऋषि की बाइक दिखाती हूँ, कितनी पास खड़ी है। रात को तुझे वहां सोना चाहिए था, वो जो गद्दे बिछे हुए ना। वो मैरून वाले वो। ऋषि आपने नोटिस नहीं करा, वहाँ पे 2 बिछे पड़े। बाय ऋषि, बाय। बाय, मैं जा रहा हूँ आगे वाली सीट पे। ठीक है। सो हम लोग रुके थे इस होटल में। होटल का नाम है हिमाद्री इंटरनेशनल, विच इज़ इन सांगला।
मेरे अकॉर्डिंग सांगला बहुत ही परफेक्ट डेस्टिनेशन है। बिल्कुल शांति में आना चाहते हो, इंजॉय करना चाहते हो फॉर 2 days, तो मैं रिकमेंड करूँगी आप सांगला आ सकते हैं। खरचम डैम बन रहा है इधर भी और यहाँ पे ज़ोरों से काम चल रहा है और मेरे ख्याल से 1-2 साल में ये कंप्लीट भी हो जाएगा। तो हो सकता है अगर नेक्स्ट टाइम मैं आऊँ तो ये मेरे को बिल्कुल रेडी होके मिले। सो अब दोबारा पीछे बैठते हुए मैं निकल पड़ी हूँ इस दोबारा जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। और अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड एडवेंचर बिगिंस। ऑफ रोडिंग में भी बाइक चलाने के अलग ही मज़े है। एज अ पिलियन मैं आपको बता सकती हूँ पीछे झटके नहीं आते, क्योंकि ये बाइक बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई है ताकि पीछे जो बैठे वो थोड़ा कंफर्टेबल रहे। ये वाला भी देखो अब आप, ये कितने पॉइंटेड है। सोचो ऊपर से अगर एक झलक गया नीचे तो तड़ामते तुड़ुम हो जाएगी हमारी। जैसे हम गेम खेलते हुए ब्लॉक्स लगाते हैं ना एक के ऊपर एक, तो सामने वाले व्यू को देख के ऐसा लग रहा था जैसे घरों को हमने चिपका दिया पहाड़ों पे। पहाड़ों में इन ब्रिजेस को क्रॉस करने का एक फील ही अलग आता है। ऐसा लगता है आप यहाँ से अभी टेक ऑफ करने वाले हो एक दूसरी दुनिया में। जब आप ऐसे राइड कर रहे होते हैं तो पीछे बैठे हुए मन में बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन यकीन मानिए कि ऐसे प्लेसेस भी हैं जहाँ पे आपको लगेगा आप अपना ड्रीम जी रहे हो। सो फॉर मी दिस जर्नी इज़ ऑल अबाउट लिविंग माई ड्रीम। मैं क्यों ना फोटो खिंचवाऊं, मतलब मैं क्यों ना फोटो खिंचवाऊं, आप बताओ। उतरना तो था ही मुझे बाइक से फोटो खिंचवाने के लिए। मिशन स्लो का जो ऋषि का टारगेट था वो अभी भी जारी है। हम लोग कल्पा की तरफ ना जाते हो आगे है कू की तरफ, राइट? हाँ, कू की तरफ आगे, वो रास्ता हमने छोड़ दिया है। मतलब यहाँ पे हर पहाड़ पे बर्फ है, हर पहाड़ पे। तो ऋषि 15, 20, 25, 30, 40, 50 फोटोज खींच दो। आप लोग सच में चाहते हो कि इस टाइम मैं कुछ बोलूं? महसूस करो, सिर्फ महसूस करो कितना सुंदर है। ये लैंडस्लाइड हुआ है, ये धूल मिट्टी उसी की है। दिस इज रियल, ये मैंने पहली बार देखा है। ऐसा बहुत होता है यहाँ पे। सांगला से सीधा निकलते हमने जो फर्स्ट स्टॉपेज लिया, ऑफिशियल स्टॉपेज लिया, वो लिया है पू में। और मेरे पीछे है लुंगटा कैफे और मेरे पीछे बर्फ भी है। प्लान ऐसा कुछ हो रहा है शायद काजा जाए, लेकिन अभी मैंने टेम्परेचर देखा है तो टेम्परेचर देखते मेरी आंखें खुल गई है। रात का टेम्परेचर वहाँ पे है -40 और अभी 0 डिग्री। ऐसी जब बातें होती है तो ऋषि के फेस पे एक अलग सी स्माइल आ जाती है कि अब आएगा असली मजा। अभी तो आगे हंसते खेलते हैं, छोड़ देंगे हम, नहीं जाएंगे, छोड़ देंगे। ऋषि आपको ऐसा क्यों लगता है कि सारी तकलीफ जो होगी वो मेरे को जो होगी आप बिल्कुल ठीक खा जाओगे? नहीं यार, मुझे भी तकलीफ होती है। ये कभी कोई कुछ नहीं बताते। तकलीफ में मजा है, तकलीफ में मजा है। चलो अब कुछ खाते हैं, मुझे भूख सी लग गई। थोड़ी देर से बैठी हुई यार बाइक पे। हाँ काफी देर से बैठे हैं।
और ये देखो, ये कुछ देखने लायक है। वेरी 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 पहाड़ों में ये जो कैफे है ना, थोड़ा मॉडर्न टच दे रहा है। क्या नाम क्या है सर? ये लुमता लुमता। लुमता कैफे। लुमता जो प्लेयर फ्लैग है ना, प्रेयर फ्लैग, इसी को बोलते हैं लुमता। ये जितने भी आप फ्लैग्स देख रहे हो इसे बोलते हैं लुमता, तो उसी के ऊपर ये कैफे का नाम पड़ा है, कैफे लुमता। बट द प्लेस इज रियली अमेजिंग, वेरी ब्यूटीफुल इन मिडिल ऑफ हिल्स, तो अच्छा लग रहा है। शाम को पता नहीं कैसे लगता होगा यहाँ पे, ठंडा ठंडा सा। अभी तो बहुत खतरनाक वाली धूप है ना, सनबर्न वाली। सनबर्न वाली। आपकी बहन काली हो जाएगी। यार लुकिंग सो हैंडसम ऋषि। क्या ऐसे कैसे? मेरी नजर से देखो, बट सीरियसली लुकिंग वेरी हैंडसम। एक जो वो होता है ना खुशी बाइक चलाने की, जो कीड़ा होता है पहाड़ों पे घूमने का, वो सब आपके चेहरे पे नजर आ रहा है। उभर उभर के आ रहा है। वो मेरे अंदर से वो फूट के निकल रहा है। एग्जैक्टली। अभी मैंने थोड़ी देर यहाँ पे इस प्लेस यहाँ पे बैठ के ना थोड़ी सी अपनी बैक स्ट्रेच करी, तो बहुत बेटर फील कर रही हूँ अभी। लेकिन मैं इतना दुखी होगी कि आपसे बात कर रही हूँ। कहाँ जाना था, हम कहाँ पहुंच गए, किस तरफ बाइक मोड़नी थी, किस तरफ बाइक मोड़ दी। कल्पा का हमारा प्रोग्राम था, मोड़ दिया पू की तरफ, अब हम जा रहे हैं स्पीति। मतलब ऋषि जी कुछ भी कर सकते हैं। बी अवेयर व्हेन यू कम विद हिम। मोड़ पे ही प्रोग्राम चेंज हो जाता है। ये मत सोचना कि आपसे प्लान करेंगे, बातें करेंगे, ये करेंगे। मोड़ पे ही लेफ्ट की जगह राइट मोड़ लिया। बोलो बोलो। तूने जो मांगा है वो देने की कोशिश कर रहा हूँ, तेरा बर्थडे गिफ्ट। सर्च फॉर स्नोफॉल। बट अभी तक मैं आप लोगों से रोड्स की बात करूँ ना, तो रोड्स मक्खन है। मतलब मुझे बड़ा मजा आया, मुझे लेह लद्दाख की याद आ गई। अगर हम सोमनाथ की तरफ जाएं तो वहां पे भी रोड्स ऐसे से कुछ है, ऐसे से कुछ पहाड़ है ड्राई ड्राई से। वहां मुझे बर्फ नहीं दिखी लेह लद्दाख में, बट यहाँ पे कुछ पहाड़ों को क्रॉस करते ही बर्फ दिख जाती है बहुत सारी। ऋषि की चाय, मेरी कॉफी। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने बिल्कुल चाय नहीं पी, मतलब बहुत ही कम। आई गेस अब तक 3 दिन में एक ही बार चाय पी होगी। ठीक है। और सबसे ज्यादा पी रही हूँ मैं कॉफी। टोटल रोटी कितनी आई है? ज्यादा खा लिया? नहीं ज्यादा नहीं खाया मैंने, कंट्रोल करके खाया। खाना बहुत टेस्टी था। आइस को पूरा फोकस करके रखना पड़ेगा ना रोड पे, तो मैं थोड़ा सा इसको रिलैक्स करूँ, ताकि गिद्ध की नजर की तरह मैं सड़क को देख सकूं और सीधे मेरे आंखों में वही चीज हो, वही टारगेट हो जहां मुझे जाना है, कागा। मैं अब आप लोगों का एक अलग ही दुनिया में स्वागत कर रही हूँ। लुक एट दिस। और इस टाइम मेरी आंखों में पानी है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं कहाँ आ गई हूँ। लो जी, हमें वाटर क्रॉसिंग भी मिल गया। और आप ये भी समझ सकते हो कि इस टाइम मिनिमम टेम्परेचर क्या जा रहा होगा कि ये सब जम गया है। जहां तक मेरी आंखें जा रही थी मुझे कोई नहीं दिख रहा था, सिर्फ हमारी बाइक, ये खूबसूरत नज़ारे और एक अलग सी खुशी, एक अलग सी फीलिंग कि अब आगे क्या देखने वाली हूँ मैं।
थोड़ा सा प्लान में चेंज हो गया है। हम लोगों को जाना था काजा और ठंडी की वजह से और थोड़ा टाइम की वजह से हम लोग रुक रहे हैं टाबो में। यहाँ पे हवा बहुत तेज है, टेम्परेचर आई थिंक 11 डिग्रीज है। अभी टाबो का टेम्परेचर मैं चेक करती हूँ। अभी हम खड़े हैं सुमदो में और यहाँ से आधे घंटे का रास्ता है टाबो का। होटल में आके मिलते हैं आपसे। सूरज, थोड़ा पानी का प्रॉब्लम है, कोई नहीं, नहा धो के तो निकले आज। हम लोग 8 अराउंड पहुंच गए थे होटल में। और होटल में मतलब इतनी ठंड थी उस टाइम, इतनी ठंड थी, लेकिन संदीप भैया उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छे से बोन फायर अरेंज करा हुआ था। पहले मैं आपको संदीप भैया से मिलाती हूँ। हेलो भाई। हेलो। और भैया हमारे लिए इस टाइम बना रहे हैं गरम गरम चपाती और हमने उनको टिफिन दे दिया है। वो गरम गरम चपाती बना के टिफिन में रख देंगे। हमारे एक और दोस्त बन गए, मैं आपको उनसे मिलाती हूँ। भैया थोड़ी देर में मिलते हैं। ओके। और हमारे जो दूसरे भाई बने हैं उनका नाम है कार्टून। हेलो भाई। हेलो। भाई इज फ्रॉम बेंगलोर और भाई 3 महीने से ट्रैवल कर रहे हैं, विच इज समथिंग वेरी न्यू टू मी। ट्रैवल तो आपने कर लिया, हमसे मिलके आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हमारे जैसे बहुत मिले होंगे 3 महीने में। मिलते हैं पर आप भी यूनिक हो रहा। ये भैया ने थोड़ी बात संभाल ली है। तो नाउ इट्स टाइम टू एंड दिस वीडियो। और ऋषि को तो मिल गया यहाँ पे बोन फायर। कैसा लग रहा है? ये मजा आ गया। अरे खुशी देखो। तो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो होगी काजा की। राइट नाउ वी आर इन टाबू। काजा देखो, कह रहे भाई वहीं से आया कि बहुत ठंडा है। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। यहाँ तक वीडियो देखिए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।